भाई उड़ने वाले कबूतरों का शौक से हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अरबाज और ये किन कौन कौन से सीजन्स में उड़े हैं। अरबाज भी ये जो आपके हाथ में कबूतर है ना, कि जब से हमने छत स्टार्ट की है ना 5-6 साल से, तब से ये हर बाजी में उड़ा। 2-3 साल जेठ उड़ा है, बसाख उड़ा है, हर बाजी में ना ये कबूतर मोड़ लगवाता है हमारे। ये हर बाजी में हर बाजी में ये उड़ा है। हाँ, न्यूरो वालों में से बना हुआ है कबूतर क्रॉस में, और नाम इसका ना हमने बांदर रखा हुआ है। बांध रखा है, वाह। क्योंकि गर्मी हो, जो जैसा मर्जी मौसम हो, तो ये अगर 12-1 बजे भी नीचे आ गया ना, तो ये नीचे बहुत फिरता रहता है और बैठता पिछले टाइम में 4-5-6 इसकी आम फड़के इस तरह ही है। 4-5-6 4-5-6 बजे। वाह वाह। अच्छा, जेड की तरफ क्यों नहीं गए? 2 सीजन के 2 सीजन गुजर गए, आप जेड की तरफ नहीं गए? हाँ, टोटल 4 साल में पहले 2 साल जेठ उड़ाया है, हाँ उसके बाद फिर बसाख में आया। बेसिकली ये था कि नीचे बंदा नहीं है हमारे पास कोई। हाँ हाँ हाँ। नीचे बंदा होना कि हम जॉब्स में आए, हमें टाइम नहीं होता इस तरह का। अब नीचे बंदा हो, पहले जैसा जॉब्स वगैरह नहीं थी। एक छोटा भाई था, वो भी अब मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो भी अब जॉब उसने स्टार्ट कर दी है। पहले वो नीचे होता था, तो हमने जेठ उड़ लिया। जेठ में ये है कि आपको कबूतरों के साथ कबूतर होना पड़ता है। आए हुए कबूतर को, हर कबूतर को उस तरीके से संभालना पड़ता है। 19-20 नहीं चल सकता जेठ के। जेड में 19-20 नहीं चलता। और ऐसा जेठ में भी यही है कि हम 2 सीजन जेठ उड़े ना, हमारे कबूतर कोई ज़ाया नहीं हुआ। पहले सीजन में जब हम जेठ उड़े 7 कबूतर, वो 7 के 7 कबूतर वही रहे हैं हमारे। उसमें अच्छा, ये भी था कबूतर। आपसे अगर सवाल किया जाए, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਬਾਬੇ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ कि क्या वो मेन फुटप्रिंट है जिस पे आप चल के आपका कबूतर भी नहीं ज़ाया हुए और आपने परवाज़ें भी ले ली हैं? देखिए अरबाज भी, सबसे पहली जो चीज़ है ना, एक तो आ जाती है तैयारी। क्योंकि उनका उनके उस्ताद होना का उनकी एज के हिसाब से तजर्बा है। आप हमारी एज के सेम जी और यंगस्टर हो, जी। आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ें आई हैं? एक मिनट बाजी में ये है कि कबूतर जो है ना, वो हमेशा उड़ता तैयारी के ऊपर ही है। और ये है कि आपने कितनी अच्छी उसको तैयारी की हुई है, और दूसरी बात ये है कि जो आप उसको तैयारी दे रहे हो ना, वो कितना मना रहा है। और अगर आपका कबूतर आपकी तैयारी के हिसाब से तैयार है, अच्छी फड़के दे रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप जब उसको फड़कों में या बाजियों में उसी तरीके से उसी रेशियो पे तैयार करो जो रेशियो वो बर्दाश्त कर सके। ये आपके ऊपर होता है कि आपको पता है कि आपका कबूतर कितनी, जो आपकी डोज है, जो भी आप उसे छेड़ रहे हो या उस पर जितना बर्डन डाल रहे हो, वो बर्दाश्त कर सकता है। या आपने उसको उस काबिल तैयार कर लिया कि आप इस पर बर्डन डालोगे, ये वो पी झेल के घर वापस आ जाएगा। तो आपको अपने कबूतर के ऊपर उतनी ही पी झेलनी चाहिए जितनी वो झेल सके, बस इतना हमारा वो है। हाँ हाँ हाँ। और अब ये है कि आप, ये कबूतरबाजी नहीं है कि भाई आपने बस कबूतर ले आए संभाल के, और आपने बाजी वाले दिन उसको रात को छेड़ा और सुबह आपने देखना कि घर बैठता है कि नहीं बैठता। ये काम नहीं है अब कबूतरबाजी करना। कबूतरबाजी हो गई है प्रोफेशनली, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। प्रोफेशनल लोग इसके अंदर आ गए, ये एक बिजनेस बन गया। लोग कबूतर ही वो डालते हैं बेसिकली, फड़कों में उन्होंने तैयार ले ली होती है, उनसे प्रैक्टिस ले ली होती है, और रेशियो सेट कर ली होती है कि मैं इसको इतना छेड़ूंगा या इतनी ये मकदार करूंगा तो ये इतने बजे तक बैठेगा। प्रोफेशनली लोग बहुत आ गए। सही 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 अब सही। ये काम नहीं होता जैसे पहले उस्ताद करते थे, लो जी रात को जाके किसी से सामान ले आए हैं और रात को कबूतर को दे देना, बस अल्लाह मालिक है, बैठेगा नहीं बैठेगा। ये काम अब ख़त्म हो गया। अब कबूतर प्रोफेशनली हो गई है, लोग हर चीज़ को देख के चल रहे हैं हर हिसाब से। सही बात है। अब बड़ी टेक्निकलिटी से कबूतर। टेक्निकलिटी से कबूतर उड़ रहे हैं। वाह, ये है बांदर कबूतर। और ये है तकरीबन 4-5 साल तो कंटिन्यूसली उड़ता पे न्यूरा वाले जो बनया। अच्छा, आप में इसके अंदर क्या चीज़ नज़र आई है आपको कि यार ये इसलिए डिफरेंट परवाज़ें दे रहा है या वापस आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंट पॉइंट भी ऐसा हो? देखिए कबूतर जो होता है ना, उसकी एक ब्रीड के अंदर होता है, इसके अंदर ये है कि ये संभल बड़ी जल्दी जाता है कबूतर। ये डकबाजी के अंदर हमसे संभलना जो है ना, ये रिकवर बड़ी जल्दी हो जाता है कबूतर ना, इसके अंदर ये खासियत है। और जो कबूतर डकबाजी के अंदर जल्दी रिकवर हो जाएगा ना, तो वो आपको अगली फड़क में उतनी अच्छी परवाज जो है ना दोबारा दे सकता है। सही बात है। अच्छा, ये खुद ही संभल जाता है जल्दी? हाँ, रिकवर होने में है कि ये हमें इतना खपाता नहीं है गर्मी में भी। ये खुद ही रिकवर होने में ना, इसको होता है कि इसको जल्दी रिकवर हो जाता है। माशाल्लाह।
ये कौन सा जी? ये दुमचीरों में से है, शेखुपुर है दुमचीर कबूतर जो है खान साहब वाले। हम्म। ये भी 3-4 साल से ना हमारे पास उड़ रहा है बाजियों में, जेट भी उड़ा हुआ है। दुमचीर हाँ दुमचीर, शेखोपुरी। हाँ, और शेखुपुर ये ब्रीड में से बनाया हुआ है कबूतर। ये दुमचीर भी इन्हीं कबूतरों में से थे? हाँ इन्हीं में से ये न्यूरो वालों में से बने हुए हैं दुमचीर, बस उसकी दुम में चीर था तो वो ब्रीड ब्लड लाइन चल रही है तो उसको हम दुमचीर कह देते हैं। हड्डी जोड़ की कबूतरबाजी को मानते हो हमजा भाई? मानते भी हैं नहीं भी मानते, कोई मिक्स ही रुझान है हमारा भी इस तरह। क्योंकि अच्छा। जब आप ब्लड लाइन की कबूतरबाजी कर रहे हैं ना तो उसमें आपका हड्डी जोड़ थोड़ा 19-20 वाला कबूतर जो है ना वो चल जाता है। लेकिन जब आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, आपको नहीं पता उस कबूतर के ब्लड लाइन का या उसने उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके ब्लड की, उसके माँ बाप की, उसकी पैडिग्री क्या है, फिर आप उसमें सारे पॉइंट्स जो है ना वो पूरे देखते हैं। हाँ 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 हाँ, तब तो फिर आपने पूरे पॉइंट्स उसके देखने हैं, ठीक है। और जब आपको ब्लड लाइन का पता है, आपके घर की एक ब्लड लाइन है जो 5-6 साल 10 साल से आगे पास परफॉर्म कर रही है, तो उसमें आप 19-20 भी हो जाते हैं ना, आपको पता है मैं रिकवर कर लूँगा। रिकवर कर लो, सही बात है। ये सर, ये खजाब वालों में से खान साहब के कबूतर थे, खजाब वाले उसमें से। ये भी 4 साल से हमारे पास परफॉर्म कर रहा है कबूतर ना, 6-6:30 बजे तक के ना इसके पर्चे हैं इस कबूतर के। यार बहुत अच्छा कबूतर है। ये हमारे दोस्त हैं इमरान भाई, उनके घर से आया हुआ है हमें। जोड़े यहीं से गए हुए हैं और लेकिन निकला उनके घर में है। वो भी खान साहब के शागिर्द हैं और अब्बू के साथ उनका बड़ा प्यार है। ये इस सीजन में कितने बजे तक बैठता रहा? इस सीजन में 4-5 बजे तक गया है इस सीजन में। इस सीजन में तो डर डर के बंदे ने उड़ाए हैं वो। डर डर की उड़ाए, हर बंदे ने, है ना? लाइटों पे नहीं लगे हुए थे ना इशू। आपका तो वैसे भी लाइटों पे नहीं थे लगे। नहीं लगे हुए, लाइटों पे लगे होते तो ये पिछले आपको मैं 40 पिछले सीजन में ये 6:47 तक बैठा हुआ है। हाँ, 42-43 के अंदर 44 में 44 दिगर काम हाँ, किया। ये 6:47 तक बैठा है और इसमें बस ये है कि बस इन्हें बस तैयारी के साथ ही ना हल्का फुल्का हाँ सही बात उड़ाते है। रहे। वाह जी सर। ये आपके पास जो है ना लव मैरिज आई है। लव मैरिज? हाँ, इसका नाम लव मैरिज है, इस जोड़े का नाम भी लव मैरिज है और बड़ा रिजल्ट है इसका कबूतरी का हमारे पास। माशाल्लाह, ये आपकी बड़ी मशहूर कबूतरी है। हाँ जी, बड़ी मशहूर है जिस ये आपकी पूरी दफ में मशहूर है। सारा ये माशाल्लाह। क्या जोड़ा ही बड़ा अच्छा है, जो भी बच्चा है ना इसका वो चैंपियन ही निकलता है माशाल्लाह, मोरे लगवाता है। बेसिकली है ये दुमचीर कबूतरों में से ही, न्योनो वाले और दुमचीर कबूतरों में से बनी हुई है। दुमचीर और न्यूरो वालों न्योनो से। वाला। माशाल्लाह, क्या बात, वाह 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 वाह। ये सर, ये भी न्यूरो वालों में से और उमर वाले हमारे कबूतर हैं उनमें से बने हुए। अच्छा, न्यूरो वाले और मियाँ साहब वाले कबूतरों की बड़ी मुशाबत है ना। उसकी वजह ये है कि जो उनके पास मियाँ ललियानी वालों के पास कबूतर जो है ना वो खान साहब के ही कबूतरों से बने हैं। खान साहब से वो ले गए थे एक कबूतर शेखुपुरिया, उससे फिर उन्होंने ब्रीड बनाई। बेसिकली कबूतर जो है ना खान साहब के और मियाँ नज़ीर साहब के, ये आपस में ये 3 दोस्त थे, मैं असगर साहब, खान साहब और मियाँ नज़ीर। ये आपस में जो है ना कबूतरों को एक्सचेंज करते रहते थे, लेन देन था। कबूतर ले गए, वो मादी दे गए, तो हमारे काफ़ी कबूतरों में मियाँ नज़ीर साहब की मादियाँ लगी हुई हैं, उनके कबूतरों में हमारे कुछ कबूतर लगे हुए हैं। इसी तरह मैरों के कबूतरों में भी इसी तरह जो है ना ये लेन देन इनका, जैसे 3 दोस्त थे ना,
तो ये 3 दोस्त थे, तो इनमें कबूतरों का लेन देन था आपस बहुत में। ज़्यादा। हाँ जी। तो सही बात। रोज शाम को इन्होंने इकट्ठे ही बैठना है, हाँ हाँ। रोज शाम को इन्होंने इकट्ठे ही बैठना है, महफिल लगनी है, तो उसमें उन्होंने कबूतरबाजी में जो है वो फिर लेन देन जो है वो चलता है। वो चलता रहता है, ऐसे ही है। और ये 3 बड़े ये कौन सी? प्लेयर हैं तीनों ही। ये भी उमर वाली और मुनेरो वालों में से। ये नहीं, ये टीरा है, खजाब वाला ब्लड लाइन में से है, खजाब वालों में से ही है ये भी। वो जैसा पहला नहीं गया हुआ, ये खजाब वालों में से है। भाई शेख सादर साहब दे कोई कबूतर नहीं सी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ। शेख सादब साहब ने सारी उम्र कबूतर लोगों को लैके उड़ाए ने, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹ उड़ा के ते लैके बच्चे पाल के उन्होंने ये भी न्यूरो वाले और उमर वालों में से बनी हुई है। शेख सादक दे अपने कोई जोड़े नहीं है। न्यूरो वाले और उमर भाई वाले। हाँ, उमर भाई नहीं, उमर, हाँ उमर भाई कह लें आप। लाहौरों बाहर जाके कितने इतफाक होया कबूतरबाजी जनाब लाहौरों बाहर उकाड़े च उड़ाई, ਉਹਦੇ बाद जनाब मुल्तान च उड़ाए, ਉਹਦੇ बाद रोड़ी च उड़ाए। रोड़ी? हाँ, है किधर है? ਇਹ रोड़ी ਹੈਗਾ ਸੱਖਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ रोड़ी है, सखर ब्रांच लाइन ਤੇ। फोटो वाले ले आओ। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਉਡਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਗਾਰਡ ਸਾਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਗਾਰਡ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੁਲਤਾਨ, ਖਾਨਪੁਰ, रोड़ी ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਨ रोड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੂਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਓ ਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਬੈਨ ਦੀ? ਉਹ 11-12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਉਹਦੇ 10 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ, ਇੰਜ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਡਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਫ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਡਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। शौकीन लोग सन। सही है, अच्छे लोग सन। वाह जी। हम भाई ये 10 नंबर कबूतर है आपके पास। अच्छा, 10 नंबर का। और ये चोइसा वाला? हाँ जी। 10 नंबर कबूतर ले यार फड़, मैं हूं नहावांगा जरा। बहुत बड़ा इंग्लिश कबूतर हैगा, बहुत ही इंग्लिश कबूतर हैगा। हमजा भाई क्या बात है। ये कहाँ से खरीदा, कहीं से? ये हमारे दोस्त है मुल्तान में, उस्मान हरल भाई, वो चैम्पियन है मुल्तान के। तो ये उन्होंने परचेज़ किया था चौधरी साहब से ना। अच्छा, घर से परचेज़ किया? हाँ, उनसे परचेज़ किया था। तो ये फिर वो मुझे गिफ्ट दे गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे घर का बच्चा मुल्तान में चैम्पियन हुआ था जेठ में ना, तो ये कबूतर उनका मुझे पसंद था, तो ये वो मुझे गिफ्ट दे गए थे। माशाल्लाह। उन्होंने कितनी देर पहले ये लिया था 10 नंबर से?
ये मैंने अब ये इतना नहीं मुझे पता, ये है कि 4 साल से तो मेरे पास है कबूतर, 4 साल से मेरे पास है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बड़ा मेंटेन कबूतर। इसका कोई बच्चा फिलहाल बाजियों में है? इसका जब जेठ उड़ाया था तब हमारे पास थे 2-3, बाद में ब्रीडिंग में ले गए थे। अब ब्रीडिंग में है हमारे पास इसके बच्चे ना, लेकिन अब इसका बच्चा बाहर नहीं छोड़ते क्योंकि अब ये एजिड भी हो गया तो ज़रा। ये भी इन्हीं में से है? नहीं, ये भी टैडी कबूतर है, मगर ये हमारे अंकल हैं, अमजद अंकल सऊदिया वाले, ये उनके घर से आया हुआ कबूतर। ये मेरे पास उड़ा हुआ भी है जेठ में ना, बाद में ब्रीडिंग में लेके गया उसे। ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में से लग रहा है। उन्होंने परचेज काफ़ी कबूतर किए थे लोगों से, उनमें ही ये इनके भी माँ बाप आए हुए हैं। तो ये बच्चा आया था मेरे पास, उड़ा बड़ा अच्छा जेठ में, फिर बाद में खूबसूरत बड़ा था तो जोड़ों में डाल लिया। लो ये तो ब्रीडर कबूतर का शौक करवा। ये लगता कदी लगता मियाँ साहब वाले हैं, जो कदी लगता चोई साहब वाले हैं। मिक्सचर भी हो सकता है ना। लेकिन छाते बहुत अच्छे कबूतर पे हैं इन्हें, बड़े अरसे दराज तो इन्होंने खान साहब को भी और दीगर दोस्तों को भी लैके बहुत अच्छे कबूतर बना देते हैं। माशाल्लाह। ये नैरो वाला आ गया। हाँ जी, नहीं सारी ब्लड लाइन में से ना 2-2 मेन कबूतर ना आपको चेक करा। माशाल्लाह। मेरे खान साहब के जो सबसे ज़्यादा फेवरेट कबूतर है ना, वो एक नेरों वाले है और दूसरे ही शेर दिल है। मेरे जो सबसे फेवरेट है ना वो न्यूरो वाले ही है। क्या बात है इन कबूतरों की, माशाल्लाह बहुत तगड़े कबूतर हैं ये, बड़ी जगह पे, बल्कि न्यूरो जहाँ पे वालों ये ने- छोड़े हैं ना ये उड़े जरूर हाँ, हैं। बाजियों में लाजमी आना न्यूरो वालों ने। वैसे क्रीज पड़ने शुरू हो गए स्टार्ट में। अच्छा, इनमें खूबसूरतियाँ भी बहुत ज़्यादा। पड़ी नहीं अंदर के, पड़ी नहीं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कबूतर हैं ये मादी। ये इसी के साथ लगी है। हाँ जी। माशाल्लाह। चुप कर जाओ, उधर ही आवाज जा रही है। लो ये भी नहीं हो रहा माती है। अच्छा, इनको टचिंग देते हो टैडियों में? ये खुद भी बहुत उड़ते हैं, टैडियों में भी डाले हैं तो बहुत अच्छे परफॉर्म किए। और जो शेर दिलों में अगर डाले? शेर दिल में नहीं अभी डाले हमने, न्यूरो वाले ना। वो कलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता खराब हो जाए। बस अभी किया नहीं है शेर दिलों में। शेर दिल मेरे पास एक ही जोड़ा आया हुआ खान साहब का, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो तो मैं खुद भी बाहर नहीं छोड़ता उसके बच्चे ना, वो आगे से ब्रीड में चल रहे हैं। शेर दिल आपको दिखा देता हूं। माशाल्लाह, क्या बात, बहुत ही सीन माती है। फलों वाले आ गए। हूं। हाँ जी जी, शेर दिल लाल खार वाले। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि दूसरे शेर दिल भी हैं। हाँ, मेरे पास यही आए हैं माशाल्लाह से, इनका रिजल्ट भी बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से कभी निकले कि जिनके पाँव पे बाल आ गए हों? हल्के फुल्के आए हैं 2-3 के ना। हाँ। हाँ, ये कि पूरे प्रमोज नहीं हुए, लेकिन ये है कि थोड़े थोड़े आ जाते हैं प्रमोज। क्योंकि मेरे पास एक दो परिंदे आए थे ना वाले साहब को, जी जी। तो उनके ना टांगों पे बाल जरूर आए थे। ये जो आपके हाथ में कबूतर है ना, इसकी सगी बहन जो है ना वो मुल्तान में चैंपियन हुई थी। अच्छा। 6 बजे जेठ की बादियों में, डगबादी में 6-5:30 बजे बैठी है। तो हाईएस्ट परवाज भी मुल्तान में उसी की है अभी तक जेठ में, और पिजन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही हुई है। अब उन्होंने जोड़े डाल लिए। ये उसका सगा भाई है। ठीक 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 ठीक। इसकी सगी बहन। जी।
यार इनमें लैदा ही खूबसूरती है, इनमें मलाइमियत भी सबसे लैदा है माशाल्लाह। क्या बात। इनको आपस में रखते हो? हाँ, आपस में रखे, प्योरिटी में लगाने की लिखे, लेकिन कभी बहन भाइयों को नहीं आपस में किया। अलग जोड़े हैं उनको आपस में डाल लेते हैं, लेकिन ये है कि ब्लड लाइन ख़राब नहीं की हुई, क्योंकि ये प्योर उड़े हैं, इनमें क्रॉस नहीं किसी किस्म का किया। ये इसी कलर में और इसी तरह उड़े हैं सेम। माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये मादी, इसी की बहन है कि मादी है इसकी? ये मादी है, अभी जोड़ा तोड़ा हुआ है इसका ना। यार वाह, क्या बात। अच्छा ये हो सकता है ये पीछे सियालकोटी हो? ये तो खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इनमें से लाखे भी निकल आते हैं, गलवे। गलबे तो इनमें है। गलवे तो इनमें है ना, वो तो हमारे पास निकलते हैं, गलवे तो निकले हैं हमारे पास भी। अब इस जोड़े में से भी गलवा बच्चा निकला हुआ। अच्छा, गलबे खूबसूरत तो बड़े लगते हैं। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैंने रखे नहीं। मैं दोस्तों को दे दिए हैं या शागिर्दों को दे दिए आगे। दो दफ़ा ही निकले हैं इनमें से ना। अच्छा, इनको मेंटेनेंस किस तरह कर रहे हो सारे कबूतरों को? अब किस लिहाज से बात करें, किस तरह मेंटेन? ब्रीडिंग में अगर किसी कबूतर को चला रहे हैं हम, जी जी, तो किस तरह उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं कि यार ये अपनी ब्रीड में भी कायम रहे और इसकी आगे नस्ल भी चले और ये प्रवासी भी बन जाए? देखो हमारे पास जो 4-5 नस्लें हैं उनमें ही हम शौक कर रहे हैं अपना। और वो सिर्फ हमारे पास नहीं है, जैसे चाचू के पास भी हैं, खालिद सिद्दीकी के पास भी हैं, मुल्तान में भी हैं। ठीक है, मैं कभी भी जब जोड़ा लगाता हूँ ना, तो ये नहीं किया कि एक घर का जोड़ा लगा दिया कि खान साहब का कबूतर खान साहब की मादी से लगा दिया, नहीं। नो, अगर मादी कोई लगानी है तो मैंने मुल्तान वाली लगानी है या खालिद चाचू से ले आनी है, वो लगा देनी है। ठीक है, तो मेरे कबूतरों में ना ये है कि वो अभी तक तो कोई मसला मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि जो उड़ रहा है वो ब्रीड में भी काम कर रहा है। मुझे ये नहीं है कि मैं स्पेशल से जोड़ा लगा के काट रहा हूँ फिर उड़ाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं कर रहा। जो मेरे जोड़े लगे हुए हैं वो उड़ भी रहे हैं और ब्रीड में भी काम कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, दादा वाले चीने रह गए। हाँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। दादा वाले कबूतर आ गए। हाँ जी, दादाजी वाले हरे। क्या बात। अच्छा, ये है सिर्फ मुल्तान में ही? हाँ, हमें मुल्तान से ही आए हैं। और इनकी जो इनके साथ मादियाँ लगी थी ना, वो खान साहब वाली चीनी, हरी चीनी, लोहे चीने जो हैं, उनमें से लगी हुई थी। अच्छा, ये है भी बड़े प्योर कबूतर, बड़े बड़े सरों के, छोट खुर्दनों के टाइप से। ये बड़ा मेन कबूतर है ना? हाँ, ये मेन है, ये दो ही है मेन हमारे पास। माशाल्लाह। यार इनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सीजन में एक कोई ना कोई इनका भी बाजी में होता है हमारे पास। इकट्ठा हो रहा है 11 वाले में, मैं तो 2:30 बजे बैठा, 2:45 या 2:30। हाँ, 11 वाले में भी उड़ा है, 7 वाले पहले। अच्छा, इनकी मैक्सिमम परवाज कहाँ तक जाती है? ये पड़तों में 1:30-2 बजे, 1:30-2, 3 2-3 बजे तक। जब खुराके चढ़ जाते हैं फिर लंबा उड़ने शुरू हो जाता है। अच्छा, खुराक के चढ़ के फिर लंबा हाँ, चलता स्लो आहिस्ता आहिस्ता आगे आते हैं ये कबूतर, इनमें तेज़ी नहीं है। वापसी है बड़ी, वापसी में बहुत मजबूत है ये कबूतर। सिंबल भी जाते हैं गर्मी में। प्योर हालतों में कबूतर है ये। ये तो बड़ा कलर बना गया जंगल। हाँ जी, ये
ये 3-4 साल है आपके पास जो भी आया ना, ये 4 साल होगा कबूतर। माशाल्लाह। अच्छा, इनकी आंखें बड़ी फिक्स हुई हैं अंदर, पलकों के दरमियान में फिक्स हुई हैं जी। बेटा नहीं करो। माशाल्लाह, बड़े अच्छे स्ट्रक्चर हैं इनके, थोड़े से बड़े हैं लेकिन है बहुत अच्छे। ये वो पहले वाले का बेटा है जो हमारे पास बाजियों में उड़ा है कबूतर। ये बाजियों में उड़ा है। हाँ। हाँ। 3 इतवार उड़ा है ये कबूतर, लेकिन ये पट्ठा था तो फिर आगे बेन कबूतर आ गए थे तो फिर इसको साइड पे कर दिया था, बाकी उड़ा रहे थे। ठीक ठीक ठीक। हेड भी इसका वैसा ही है, बाप जैसा। शहजादे भाई की क्या रिपोर्ट है अब? शहजादे भाई मेहनत शेहनत तो कर रहे हैं माशाल्लाह से, बच्चों को डंडे डंडे मार रहे हैं। तो अब जो वसाख आएगा उसमें इंशाल्लाह छत आउट बाहर आएगी इनकी, देखें क्या होता है। ये अगले बैसाख में? हाँ जी, अगले वसाख। ठीक ठीक, वाह। आपका आगे क्या प्लान है? असू खेलना? हाँ, असू खेलना है। हमारी असू वाली ये छत है, ये साथ ही है, घर के पास ही है, साथ ही। तो इधर से पिछले सीज़न में बड़े अच्छे कबूतर उड़े थे, तो इस सीज़न अल्लाह का शुक्र है कि पहले से अच्छी तैयारी है इस दफ़ा। अच्छा अच्छा, अंधेरों की ट्रेनिंग? अंधेरों की ट्रेनिंग उधर प्रॉपर है, हर चीज़ है, क्योंकि वहाँ एक लड़का है प्रॉपर जो काम कर रहा है कबूतरों के ऊपर, देखभाल कर रहा है, तो अच्छे ट्रेन किए हैं उसने कबूतर। ठीक है, वाह जी वाह। लो जी हमजा भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशल टाइम दिया, और बात भी अपने मसरूफ़ टाइम में से, अच्छा। और बड़ा मिलके अच्छा लगा। लास्ट में एक पैगाम दे दे कबूतरबाज भाइयों के लिए, जो भी आपके दिल में है भाई। जी, ये बात भी, मैसेज यही है कि आजकल जो है ना, लोग जो है, जेठ का सीज़न भी हो रहा है, लोग मौसम से डर रहे हैं कि डेट्स जो है ना वो आगे कर देनी चाहिए। तो मेरी तो यही राय है कि कोई नहीं, अगर बाद में भी तो मौसम ख़राब हो सकता है, तो ये है कि दिलेरी से उड़ाए, इंशाल्लाह अच्छा ही शौक़ देखने को मिलेगा लाहौर का। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो है ना, ये 2 नंबरियाँ जो हो रही हैं, सही बात है, कबूतरों को जो है वो गलत तरीके से लोग लिखवा रहे हैं, जो मसले मसाइल आ रहे हैं आजकल रोज़ ग्रुपों के अंदर ये वो, तो इसका हल जो है, जो टूर्नामेंट कमेटी है उनको ये करना चाहिए कि इनकी जो पेनल्टी है ना वो सख्त होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 साल हो जाए तो 1 साल बाद वो डालें दोबारा, कम से कम 3-4 साल पे उन पर बैन लगना चाहिए। सही बात, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से, ताकि दूसरे लोग भी है ना वो डरे ऐसे काम करते हुए, कि उन्हें पता है कि सख्ती है, रूल टूर्नामेंट कमेटी जो है ना वो कम से कम 5 साल 4 साल का बैन लगाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक बंदा है वो पावरफुल है तो उसको साल की पेनल्टी लगा दी किसी पे, कोई और मसले। तो इस तरह शौक जो है ना वो ख़राब हो रहा है लाहौर का ना, ऐसे ही है। और इसी तरह है कि अभी भी लाहौर का आप शौक देख ले कि 2 ग्रुपों में फिर डिवाइड हो गया। पहले था शौक इकट्ठा हो गया था, अब इस सीज़न से फिर जो है मसले मसाइल बने हैं तो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गया। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और लाहौर का शौक जो है ना वो दोबारा से एक मिलकर होना चाहिए। सही बात, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। बस यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया। लो दोस्तों, उम्मीद करना इंटरव्यू तुहानू पसंद आया। मिलने नई वीडियो च नए शौक दे नाल। खुदा हाफिज़।